Good morning, students. Today we start chapter number 5, water. Terrarium. It is an artificial enclosure for keeping small house plants. Okay, make your own terrarium. देखें, fill 1/4 of a big jar. एक छोटा सा जार लें और उसको फिल कर दें पानी से, soil से, and press it well. But a thin layer of humus on top of it. Plant the largest plants first and then arrange the smaller area around them. Spray the arrangement with water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back as forms of water drops. एक छोटा सा कंटेनर लें, जार लें, उसको आप उसके अंदर जो सोयल है वो डालें, सोयल डाल के उसके अंदर एक सीड डालें और उसको पानी जो है उस जार के अंदर आप डालें। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि जो पानी है उसकी वजह से जो आपने सीड उसके अंदर लगाया था वो सीड जो है वो एक छोटे से प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसकी लीव्स आ जाती हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं कि वाटर का थोड़ा सा स्प्रे करते हैं उसके अंदर और आप देखते हैं एक छोटा सा नन्हा सा प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, वाटर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर दैट व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। यू थिंक ऑफ रिवर्स, आपके दिमाग में होता है रिवर्स, नदियों के बारे में। दी वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में। दी पीटर बैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और छोटी छोटी जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं उनके बारे में। वाटर इन यूर टैप्स। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। जब रेन आ रही होती है तो बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बोट्स बनाते हैं कागज़ की और उस बोट्स को पानी में छोड़ देते हैं। बाय नून दी पेडल्स वैनिश वेयर डज द वाटर गो। और वो पानी जिस साइड भी पानी बह रहा होता है उसी तरह से वहाँ पर वो बहनी शुरू हो जाती हैं। दी सनस हीट काजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर। जो सन है उसकी जो हीट होती है उसके कारण जो वाटर है वो वेपर होता है, यानी भाप बन जाता है। व्हेन दी वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये भाप जो है वो ठंडा हो जाता है तो ये नीचे गिर जाती हैं। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और ये बादल का निर्माण करता है और ये बादल से नीचे गिर जाता है। फ्रॉम देयर में फॉल ऑन द लैंड और सी, और ये लैंड पे गिरता है या सी में। इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, तो ये रेन की फॉर्म में होता है, स्नो आइस की फॉर्म में होता है और स्लिट की फॉर्म में होता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म, जो वाटर है कंटिन्यूसली उसकी फॉर्म चेंजेस होती है। एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और ये सर्कुलेट चलता रहता है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये लैंड पे गिरता है, सी में गिरता है और वापस से जो है एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। लैंड इज़ नो एज द वाटर साइकिल, और इस तरह ये जो वाटर साइकिल है ये चलता रहता है। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरिरियम, द सेम वाटर दैट exists countries centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago. The major sources of fresh water are the rivers. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप बताएंगे फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स एंड द ओशियन बॉडीज़ एंड सी कंटेन साल्टी वाटर। ओशियन में साल्टी वाटर होता है, नमक का पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी, और स्लाइन, इसको स्लाइन भी बोला जाता है। एज इज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट्स, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो साल्ट है वो होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम कैलोरेट और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, और जो कॉमन जो साल्ट आप ईट करते हो वो यहाँ से मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यू सी ए मैप ऑफ वर्ल्ड एंड you see this North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia,
okay, and Antarctica. दिस इज़ 7 जो आपके कॉन्टिनेंट हैं वो हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन को आप देख सकते हैं। 4 महासागर हैं जिनको आप देख सकते हैं। आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन को आप देख सकते हैं। तो 4 बड़े महासागर हैं और ये 7 महाद्वीप हैं आपके, ठीक है। एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना था, डू यू नो सलाइनटी। सलाइनटी साल्टी जो वाटर है उसी से मैंने आपको बताया था। सलाइनटली इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousands. Okay, did you know Dead Sea in Israel has salinity of 45 parts per thousand. Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense. Okay, student. इसमें एक एक्टिविटी है आपके लिए। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर वाटर लें। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेज़र आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेजल इनटू अनदर बाउल। 12 स्पून्स वाटर आप एक अनदर बाउल में इकट्ठा करें। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर। तो जो आपका बाकी का पानी जो उस बाउल में रह गया 2 लीटर जिसमें आपने भरा था, उस बाउल में से 12 स्पून्स आपने निकाल लिया, तो जितना टोटल वाटर उस आपके बाउल में रह गया वो वाटर है आपका साल्टी वाटर है, ठीक है, और जो ओशियंस और सी में मिलता है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये वाटर हमारे लिए फिट नहीं है। इट इज़ सलाइन कंटेन साल्ट, ये साल्टी वाटर है। ओके, द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन ए बाउल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो 12 स्पून वाटर आपने एक बाउल में इकट्ठा किया है वो फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ का। दे फिगर शो एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाय यू, जितना आप यूज़ करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। We all know that 3/4 of Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. Okay, thank you. Have a nice day.